इंसाफ की मांग कर रहे छात्रों ने जब संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो दिल्ली की सड़कें अखाड़ा बन गई। छात्रों ने इस मार्च को नाम दिया था कॉकरोच संसद मार्च। जैसे ही छात्रों का हुजूम आगे बढ़ा, भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए। माहौल गर्मा गया और इसी मार्च में साथ चल रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद खुद को रोक नहीं पाए। पिछले कई दिनों से कॉकरोचों का समर्थन दे रहे चंद्रशेखर आजाद सुबह सुबह जंतर मंतर पहुंच गए और माहौल गर्मा दिया। मंच पर पहुंचते ही चंद्रशेखर आजाद और अभिनेता और एक्टिविस्ट प्रकाश राज से मिले। इस मंच से उतरकर चंद्रशेखर सीधे पुलिस के सामने जा खड़े हो गए। विजुअल्स में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे चंद्रशेखर आजाद और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस छात्रों को पीछे धकेलना चाहती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद चट्टान की तरह खड़े नजर आए। उन्होंने सीधे सीधे पुलिस अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि देश के भविष्य पर लाठियां नहीं चलाई जा सकती। देश को पता लग रहा है कि आप बैठे हो। सर की कीमत है इस देश में, सर की लोकतंत्र है। आपके सर गिने जा रहे हैं, पूरी दुनिया काउंट करिए कितने लोग निकले। बैठे रहो, जहां जगह मिल रही है बैठे रहो। आज आप कहाँ नहीं हो, कौन सा ऐसा दफ्तर है जहाँ नहीं हो। भावनात्मक मत हो, पूरे आंदोलन की हवा निकल जाएगी अगर आपसे एक हिंसा होगी। आप एक जगह डंडा मारते हुए लड़ते हुए दिख गए, उसी को वीडियो बना के देश का मीडिया कहेगा ये जैन जी नहीं, ये तो गुंडे। देखो, इंडिविजुअल लड़ाई नहीं लड़ सकता मैं, किसी को लाठी मार दिया उसके लिए मैं एप्लीकेशन करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा, लेकिन आज क्या लड़ूं? लाठी लगे लोगों की लड़ाई या उनकी लड़ाई? बेटे, वो फिर गोला छोड़ देंगे, नीचे बैठ जाओ। मैं फिर कह रहा हूं तुम लोगों को, मैं उनको फिर देख लो, फिर भागना पड़ेगा, यहाँ से नीचे बैठ जाओ। तुम लोग सामने बैठ जाओ, फिर रहोगे, फिर कहोगे देखो ये है समस्या। ये नीचे बैठो, बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओ, कोई अगर नीचे नहीं बैठेगा मैं सुनवा लिया उसकी। ये फालतू में तुम लोग इनको मौका दे रहे हो। ये नीचे बैठो तुम लोग, ऐसा वरना डंडा उठा के उठाओ इनकी जवानी को। बैठाओ, वहीं बैठाओ। बेटे बैठ जाओ, उनको मौका दो। आप उठे, वो गोला चलाएंगे, आपसे समझेगा नहीं, आप भागोगे, किसी को चोट देगी। बहने हमारे बीच में बैठ जाओ, आज हिम्मत दिखाओ। ये नौजवानी है तो देश के जैन जी को घर जाके सोच करके 5 लोग बैठने जा रहे हो गए। माँ बाप किससे दे सुना जैन से बैठो, हक मांगने आओ। दिल्ली है, ये घर नहीं है हमारा, हमारी ग्राम पंचायत नहीं कि किसी को कह देंगे मत मारो। ये पुलिस है, ये अपना काम करिए। लाठी नहीं, गोली भी चलाए, सामना करेंगे। तुम देखो किसे कहते हैं युवा। संसद के मानसून सत्र के दौरान सड़कों पर उतरी छात्र शक्ति और चंद्रशेखर आजाद के इस रुख ने सरकार और प्रशासन को हिलाकर रख दिया। क्या दिल्ली के इन कोचिंग हब्स की बदहाली कभी सुधरेगी? क्या हमारे छात्रों को कीड़े मकोड़े की तरह समझना बंद किया जाएगा? आपकी इस पूरे मामले पर और चंद्रशेखर आजाद के इस एक्शन पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर लाठीचार्ज और घायल प्रदर्शनकारियों की कई तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में कुछ लोगों को घायल अवस्था में देखा जा सकता है, जबकि कुछ फुटेज में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। सौरव दास ने कहा कि आंदोलन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो के साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई है और उनके बाल खींचे गए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, दिल्ली पुलिस ने गीतांजलि जी के बाल खींचे और उन पर हमला किया। एक 12 वर्षीय लड़की का सिर फोड़ दिया गया है।
40-50 अन्य लोगों के सिर भी फोड़े गए हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान मौजूद गीतांजलि आंगो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को एक वास्तविक और गंभीर मुद्दे को उठाने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उनका कहना था कि जब नागरिकों को अपनी आवाज उठाने के लिए इस तरह सड़कों पर आना पड़े तो ये व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए हैं। इन तस्वीरों में कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि कई लोग पुलिस कार्रवाई के बाद घायल अवस्था में नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाकर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। फिलहाल जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। वहीं इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी हिरासत में भी लिए गए हैं, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सौरभ दास के पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने प्रतिक्रिया दी है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस समय गलत जानकारी फैलाई जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 12 वर्षीय गीतांजलि नाम की एक लड़की पर हमला किया गया, उसके बाल खींचे गए, उसके सिर में चोट आई और लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर की हड्डियां टूट गई हैं। इस घटना ने एक बार फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और नागरिक अधिकारों को लेकर बहस तेज कर दी है। बता दें कि घटनास्थल पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। मामले में जो भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे सांसद खाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, SIT बनाकर क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं, तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते? सर आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? मीटिंग हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस। सोचिए ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन पे बैठा है तो उसकी बात सुनी। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन। सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहाँ रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदलें। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए।